जनवरी 5, 2022 एयरफोर्स स्टेशन भाटिंडा पंजाब। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का काफिला मौसम में खराबी के कारण अपने निर्धारित प्लान में थोड़ी बदलाव करते हुए हवाई मार्ग के बदले जमीनी मार्ग से फिरोजपुर के लिए निकलती है। प्रधानमंत्री आज उज्जैनी बॉर्डर के पास भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के नाम समर्पित नेशनल मार्टियर्स मेमोरियल में श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। उसके बाद उन्हें एक चुनावी रैली को भी संबोधित करना है। करीबन 1 बजे के पास पीएम का काफिला अपने निर्धारित समय अनुसार मोगा फिरोजपुर हाईवे से होकर गुजर रही थी, तभी एक फ्लाईओवर पे आके अचानक से रुक जाती है। आगे कुछ प्रदर्शनकारियों ने रोड जाम कर रखा है। इस कारण 15 से 20 मिनट तक प्रधानमंत्री जी का काफिला फ्लाईओवर पे फंसा रहता है। इस घटना से सिक्योरिटी एजेंसीज और स्टेट पे कई सवाल उठते हैं और आपके मन में भी कई ऐसे सवाल होंगे कि आखिर पीएम की सुरक्षा किसकी जिम्मेदारी है, कौन लोग होते हैं इसमें और कैसे होती है सुरक्षा की प्लानिंग। साउंड रोलिंग, टेक 1। इंटरनेट वाला स्कूल के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे। देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों को उनके खतरे की धारणा के अनुसार अलग अलग स्तर की सुरक्षा प्रदान की जाती है। इसमें सबसे नीचे का स्तर है X, उसके ऊपर Y, फिर Y+, Z, Z+ और आखिर में SPG, जो कि सिर्फ देश के प्रधानमंत्री को मिलता है। Z+ सुरक्षा में लगभग 55 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिसमें कि 10 से ज्यादा NSG कमांडोज होते हैं। Z कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 22 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें कि 4 से 6 NSG कमांडोज होते हैं। Y+ कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 11 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें कि 2 से 4 कमांडोज होते हैं। Y कैटेगरी की सुरक्षा में लगभग 8 सुरक्षा कर्मी होते हैं, जिनमें से 1 से 2 कमांडोज होते हैं। और आखिर में X कैटेगरी की सुरक्षा में मात्र 2 सुरक्षा कर्मी होते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी SPG यानी कि स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की होती है। इसमें लगभग 40 से 60 ऑफिसर्स होते हैं, जिनको लीड करते हैं SPG कमांडेंट। NSG, ITBP, BSF, CRPF और RPF के बेहतरीन और जाबाज ऑफिसर्स इस दल का हिस्सा होते हैं। अब आइए देखते हैं पीएम की सुरक्षा की प्लानिंग कैसे होती है। प्रधानमंत्री को जब भी किसी ऑफिशियल कार्यों से बाहर निकलना होता है, सेंट्रल अथॉरिटीज SPG की देखरेख में उनकी तैयारी में जुट जाता है। कार्यक्रम से जुड़े सारी चीजें फाइनलाइज होते ही SPG स्टेट अथॉरिटीज, लोकल पुलिस, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ मिलकर सिक्योरिटी का प्रबंध करता है। कार्यक्रम से 72 घंटे पहले SPG अपनी निगरानी में सारे अधिकारियों के साथ मिलकर एक मॉक ड्रिल का आयोजन करता है और सुनिश्चित करता है कि सारी चीजें प्रोटोकॉल के हिसाब से हो। SPG की तैयारी यहीं खत्म नहीं होती। अनिश्चित कारणों से प्रोग्राम में बदलाव, जैसे कि मौसम खराब होने पे हवाई मार्ग के बदले जमीनी मार्ग के रास्ते गुजरना इत्यादि के लिए एडवांस प्लानिंग की जाती है। साथ ही साथ आपातकालीन परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए विपरीत मार्ग का भी चयन करती है। प्रधानमंत्री के काफिले में सबसे आगे दिल्ली पुलिस या लोकल स्टेट पुलिस की वाहन होती है। उसके बाद SPG से घिरा हुआ पीएम का कार होता है। वैसा ही हूबहू दिखता 2 डमी कार काफिला के साथ चलता है ताकि हमलावर को गुमराह किया जा सके। इन सब के अलावा एक एम्बुलेंस और जैमर वाहन भी होता है, जो कि आसपास के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोबाइल सिग्नल्स को जैम करता है। संक्षेप में देखें तो पीएम की सुरक्षा में पहला घेरा SPG की होती है, दूसरा NSG कमांडोज की, तीसरा पैरामिलिट्री फोर्स की और चौथा स्टेट पुलिस फोर्स की। इन सब के अलावा इंटेलिजेंस एजेंसीज की इनविजिबल कवर्स 24 घंटे पीएम की निगरानी में लगे रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली बार एक नए एपिसोड के साथ। जय हिंद।